हेलो एवरीवन, मैं हूं हितेश स्वामी। मैं आप लोगों का वेलकम करता हूं एक्सट्रीमिटीज़ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। तो जी, हमने फर्स्ट वीडियो में ये बात करी थी कि 9.1 और 9.2 थ्योरम क्या थी। उसके बाद एक्सरसाइज 9.1 को डिस्कस करा था। अब हम शुरू कर रहे हैं थ्योरम नंबर 9.3। ये इसलिए करनी है अपनों को क्योंकि आगे की जो एक्सरसाइज है वो इन थ्योरम्स के बगैर करना इम्पॉसिबल सी बात है। तो सबसे पहले एक एक करके हम सारी थ्योरम्स को देखते हैं। पहली थ्योरम क्या बोल रही है मुझे कि अगर आप इसकी स्टेटमेंट पढ़ोगे तो ये बात है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ ए सर्कल बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ऐसा कुछ लिखा हुआ है, मतलब एक कॉर्ड है मेरे पास में, उससे मैंने बिल्कुल एक परपेंडिकुलर लाइन बना ली ऐसे, ओके, ओ एम। तो जो ए एम होगा वो एम बी के इक्वल होगा, ये बात मुझे प्रूफ करनी है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, ओ टू ए ज्वाइन करता हूँ, ओ टू बी ज्वाइन करता हूँ। अब ध्यान से देखना क्या करेंगे, इन ट्रायंगल क्या लिखूँगा, ओ ए एम एंड ट्रायंगल ओ बी एम। ओके, सबसे पहली चीज़ तो क्या आ जाएगी, ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी, रीजन रेडियस। फिर क्या लिख दूंगा मैं जी, फिर मैं लिख दूंगा ओ एम इज इक्वल्स टू ओ एम, क्या आ जाएगा, कॉमन। फिर मैं क्या लिखूंगा, फिर मैं लिखूंगा एंगल ओ एम ए इज इक्वल्स टू एंगल ओ एम बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अगर आप ध्यान से देखोगे एक तो 90 डिग्री आ गया, एक साइड आ गई और एक ये आ गया। तो अगर आप देखोगे वैसे लिखोगे एंगल साइड साइड, लेकिन ऐसा तो कोई क्राइटेरिया नहीं आता। तो उसमें क्या आता है, जब भी 90 डिग्री आता है तो उसके सामने हाइपोटेनियस अगर इक्वल आती है तो हम बोलते हैं जी बाय आर एच एस, यानी राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। क्या बोल दूंगा, ट्राइंगल ओ एम ए इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट, ट्राइंगल ओ एम बी। ओके, और फिर मैं लिख दूंगा बाय सी पी सी टी, जो मुझे बात लिखनी है वो क्या, ए एम इज इक्वल्स टू बी एम, हेंस प्रूफ्ड। ये तो मुझे प्रूफ करना था। ओके, बड़ा इजी था। वैसे ही है जी थ्योरम नंबर 9.4। अब थ्योरम 9.4 मुझे क्या बात बोल रही है, सेम सर्कल है मेरे पास में, कोई फर्क नहीं है जी, थोड़ा सा बस बन के उठपटांग सा, लेकिन है सेम ही सर्कल। वही कॉर्ड है ए बी, वही सेंटर है ओ, और वही लाइन है ओ एम। अब आपको ये गिवन है कि ए एम एम बी के इक्वल है, बट ये एंगल 90 डिग्री नहीं है, ये बात आपको प्रूफ करनी है। क्या मतलब, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू बाइसेक्ट ए कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। मतलब एक सेंटर से एक लाइन बनाई है हमने जो इस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है, तो ये 90 डिग्री भी होनी पड़ेगी, ये बात प्रूफ करनी है अपनों ने। सेम ही काम करेंगे, इनको ज्वाइन करा मैंने, फिर वही इन ट्राइंगल ओ एम ए एंड ट्राइंगल ओ, यहाँ ट्राइंगल आना था, यहाँ ओ आना था, एम बी। ओके, सबसे पहले तो वही आ जाएगा ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी, रीजन क्या आ जाएगा, रेडियस। ओके, फिर दूसरी चीज़ क्या लिखेंगे, दूसरी चीज़ लिखेंगे ओ एम इज इक्वल्स टू ओ एम, रीजन क्या आ जाएगा, कॉमन। ओके, तीसरी चीज़ क्या लिखेंगे, तीसरी चीज़ आपको गिवन है कि ए एम इज इक्वल्स टू बी एम। ओके, ये बात लिख दूंगा मैं, गिवन है ये मेरे को। ओके, तो बाय बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया क्या आ जाएगा, ट्राइंगल ओ एम ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ एम बी। ओके, बाय, उसके बाद में थोड़ा इसको दिख नहीं रहा होगा आपको, कर देता हूँ सेट में। उसके बाद लिखूंगा मैं बाय सी पी सी टी, क्या आ जाएगा, एंगल ओ एम ए इज इक्वल्स टू ट्राइंगल एंगल ओ एम बी। मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल आ गया मेरे पास में, और जैसे ही हुआ इसको मैं लिख दिया एक्स कर दिया लेट। ओके, ये भी एक्स हो जाएगा तो ये वाला भी एक्स होना पड़ेगा मेरे पास में। ओके, नाउ एंगल ओ एम ए
प्लस एंगल ओ एम बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन क्या आ जाएगा, लीनियर पेयर। ओके, लीनियर पेयर से हम लिखेंगे इसको देयरफॉर x प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180, 2x इज इक्वल्स टू 180, x इज इक्वल्स टू 180 अपॉन 290 डिग्री। और यही बात मुझे प्रूफ करनी थी। तो ये थी आपकी 9.4 थ्योरम। अब 9.5 थ्योरम पे आते हैं हम। 9.5 थ्योरम क्या बोल रही है मुझे, उसको एक बात कर लेते हैं हम अपने, देखते हैं, एक सेकंड सेट कर देता हूँ। हाँ जी, थ्योरम नंबर 9.5। थ्योरम नंबर 9.5 आपको बोलती है क्या, कि इक्वल कोर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। मतलब एक सर्कल के अंदर दो कोर्ड्स हैं, एक ए बी एक सी डी, ए बी एंड सी डी। क्या बोलूँगा, इफ़ अब क्वेश्चन में गिवन है कि ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, ये बात आपको गिवन है। इक्वल कोर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, मतलब सेंटर से इनको इक्वल डिस्टेंस पे होगी, ये बात मुझे प्रूफ करनी है। क्या प्रूफ करना है, ओ एम इज इक्वल्स टू ओ एन, ये बात मुझे प्रूफ करनी है। तो ज़रा देखते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से ज्वाइन करूँगा ओ बी, यहाँ से ज्वाइन करूँगा ओ सी, तो लिखूँगा इन ट्राइंगल ओ बी एम एंड ट्राइंगल ओ सी एन। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा तीन चीज़ें, ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी, रेडियस है। दूसरी चीज़ बताओ जी, दूसरी चीज़ मेरे पास में आ जाएगी, क्या लिखेंगे, एंगल ओ एम बी इज इक्वल्स टू एंगल ओ एन सी। ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास में 90 डिग्री। तीसरी चीज़ क्या आएगी, तीसरी चीज़ मैं लिखूँगा एम बी इज इक्वल्स टू एन सी। क्यों, सिंस ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। ओके, अगर ए बी सी डी के इक्वल है तो क्या आ जाएगा, ये परपेंडिकुलर्स बनाए ना मैंने, तो ये बाइसेक्ट कर रही है और यहाँ पे भी बाइसेक्ट कर रही है, तो दैट मीन्स एम बी इज इक्वल्स टू एन सी होना पड़ेगा। ठीक है, इसको अगर आपको ब्रीफली देखना है तो ए बी इज इक्वल्स टू सी डी है, ए बी को लिखूंगा मैं ए एम प्लस एम बी और सी डी को मैं लिखूंगा सी एन प्लस एन डी। ओके, तो ए एम और एम बी इक्वल होने पड़ेंगे, बाइसेक्टर है, तो इसको भी लिख दिया मैंने ए एम प्लस ए एम और इसको भी लिख दिया मैंने सी एन प्लस सी एन। देयरफॉर 2am इज इक्वल्स टू 2cn, दैट मीन्स am किसके इक्वल बन जाएगा जी, cn के इक्वल बन जाएगा। ठीक है, जैसे am cn के इक्वल बना वैसे bm am और bm और cn भी इक्वल बन जाएंगे। ओके, तो ये बात, तो बाय, अब क्राइटेरिया देखना कौन सा लगेगा, एक तो ये साइड है, सॉरी ये तो प्रूफ करनी है, एक तो ये साइड है, ओके, दूसरी ये साइड है और तीसरा ये 90 डिग्री भी है मेरे पास में। ओके, तो बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया क्या लिख दूंगा, ट्राइंगल ओ बी एम जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ओ सी एन के। ओके, ये बात होगी। और बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी क्या आ जाएगा, ओ एम इज इक्वल्स टू ओ एन। यही बात तो मुझे प्रूफ करनी थी, हेंस प्रूव्ड। ये हो गया हमारा प्रूफ। अब है हमारे पास में थ्योरम 9.6। तो थ्योरम 9.6 क्या बात बोल रही है, थ्योरम 9.6 हमें सिंपल सी बात बोल रही है कि कोड्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। मतलब क्या बात बनेगी कि एक सर्कल है मेरे पास में, वैसे ही दोनों कोड्स बनाई है मैंने ए बी और सी डी। ओके, अब ये सेंटर है ओ, यहाँ से परपेंडिकुलर लाइंस बनानी पड़ेगी। ओके, आपको ये बात गिवन है कि अब जो ये परपेंडिकुलर लाइंस बनाई गई है ओ एम और ओ एन ये इक्वल है,
आपको ए बी को सी डी के इक्वल प्रूफ करना है। तो मैं इसको यहाँ से फिर से ज्वाइन कर लेता हूँ, इसको यहाँ से ज्वाइन कर लेता हूँ। ओके, अब क्या करूँगा, इन ट्राइंगल ओ एम बी एंड ट्राइंगल ओ एन सी। ओके, अब सबसे पहली चीज़ क्या लिखूँगा मैं, सबसे पहले लिखूँगा ओ एम इज इक्वल्स टू ओ एन, ये बात मुझे गिवन थी। ओके, इक्वी डिस्टेंस गिवन थी मुझे, ठीक है। उसके बाद मैं लिखूँगा ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी, ये बात मुझे गिवन थी क्योंकि ये रेडियस है दोनों की दोनों। ओके, ये बात भी होगी जी, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या आ जाएगी, तीसरी चीज़ हो जाएगी ओ एम बी इज इक्वल्स टू एंगल ओ एन सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके, ये भी हो गया जी। तो अब कौन सा क्राइटेरिया लगेगा देखना, ओ एम ओ एन के इक्वल, ओ बी ओ सी के इक्वल और ये 90 डिग्री भी इक्वल, ठीक है। तो फिर से लग जाएगा बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, क्या आ जाएगा, ट्राइंगल ओ एम बी इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट, ट्राइंगल ओ एन सी। ओके, और फिर मैं लिख दूंगा बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी क्या आ जाएगा, बाय सी पी सी टी आ जाएगा एम बी इज इक्वल्स टू एन सी। ओके, अब इसको ध्यान से देखना, क्या कि अगर एम बी एन सी के इक्वल है, अगर एम बी एन सी के इक्वल है तो डबल ऑफ एम बी भी डबल ऑफ एन सी के इक्वल होगा। और डबल ऑफ एम बी को मैं लिख सकता हूँ एम बी प्लस एम बी इज इक्वल्स टू एन सी प्लस एन सी। अच्छा, एम बी की जगह लिख सकता हूँ ए एम प्लस एम बी इज इक्वल्स टू एन डी प्लस एन सी। ए एम प्लस एम बी क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए बी, और एन डी प्लस एन सी बन जाएगा सी डी। तो ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, ये बात मुझे क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। तो ये हो गई हमारी थ्योरम नंबर 9.6। अब इन थ्योरम्स के ऊपर बेस्ड हमारे पास में कुछ एक क्वेश्चंस हैं, उनकी बात करेंगे। और उन क्वेश्चंस को डील करते करते सबसे पहले हमारे पास में एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1 न्यू बुक के अकॉर्डिंग, उसको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो भी कई बारी क्वेश्चन में, कई बारी पेपर में क्वेश्चन आ जाता है इसका, ठीक है। तो हम एग्जाम्पल से ही शुरू कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कर रहे हैं, इसकी बात कर लेते हैं। इफ टू इंटरसेक्टिंग chords ऑफ ए सर्कल मेक इक्वल एंगल विद द डायमीटर पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देन प्रूव दैट chords आर इक्वल। क्या बात बनी, आपको ध्यान रखना है क्या कि दो कोड्स हैं वो इंटरसेक्ट कर रही है सर्कल के अंदर। ओके, तो एक कोड बनेगी कुछ इस तरीके से, दूसरी अगर अंदर इंटरसेक्ट कर रही है तो वो बनेगी कुछ इस तरीके से। तो आपको गिवन है कि ए बी जो है वो सी डी के इक्वल है, ये बात आपको प्रूफ करनी है, ठीक है। अपने क्या करते हैं, ये दोनों पॉइंट कोई ई पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है अंदर। अब मेरे पास में यहाँ पे कोई है सेंटर ओ, अगर मैंने इसको इससे ज्वाइन करा ऐसे, तो क्वेश्चन में गिवन है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। ओके, अगर मुझे कोड्स को इक्वल प्रूफ करना है तो मैं सिंपल सी बात है ये प्रूफ कर दूं कि ओ एम और ओ एन जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस है सेंटर से इन दोनों कोड्स की, वो इक्वल हो जाएं तो मेरा काम हो जाएगा पूरा। ओके, तो बस अपना काम है ओ एम को ओ एन के इक्वल प्रूफ करना। तो देखो कैसे कर देते हैं, इन दोनों ट्राइंगल्स को यूज़ करेंगे, इन ट्राइंगल ओ एम ई एंड ट्राइंगल ओ एन ई, ओ एम ई और ओ एन ई ट्राइंगल के अंदर बात करेंगे। सबसे पहले आपको क्या गिवन है, ओ ई इज इक्वल्स टू ओ ई। ओके, ये बात अपने को गिवन है, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास में कॉमन। फिर एंगल ओ ई एम इज इक्वल्स टू एंगल ओ ई एन, ये मुझे क्वेश्चन में गिवन है। फिर तीसरी चीज एंगल ओ एम ई इज इक्वल्स टू एंगल ओ एन ई, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। ओके, तो बाय कौन सा क्राइटेरिया, एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, क्या आ जाएगा, ट्राइंगल ओ एम ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ एन ई, हो गया। तो बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी क्या बात बोल दूंगा मैं, ओ एम इज इक्वल्स टू ओ एन,
हो गया। और बाय यूजिंग कौन सी थ्योरम, बाय यूजिंग थ्योरम 9.6 थ्योरम का यूज़ करेंगे और लिख देंगे देयरफॉर AB इज इक्वल्स टू CD। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 1। अब इसके ऊपर बेस्ड 9.2 एक्सरसाइज है इन थ्योरम्स के ऊपर बेस्ड, उनको देखते हैं। तो 1 बाय 1 उनके क्वेश्चंस को डील करते हैं। एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें। एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान से देखना। आपके पास में क्या है, 2 सर्कल्स विद रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट ईच अदर एट 2 पॉइंट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर। क्या मतलब बात बनी, एक सर्कल है जिसकी रेडियस 5 है, ओके, दूसरा सर्कल है जिसकी रेडियस 3 है, कुछ इस तरीके से बन रहा होगा वो, ठीक है, और इन दोनों के सेंटर्स की डिस्टेंस जो है ना आपको वो दे रखी है 4। इसको मैं O लिख दूंगा, इसको मैं O डैश लिख दूंगा। और सपोज के लिए एक बार के लिए मैं इस तरीके से लाइन बनाता हूँ, जो इनकी कॉमन लाइन होगी AB, वो कुछ इस तरीके से बनेगी मेरे पास में, ठीक है। अब ये 4 है मेरे पास में, आपको O to A 5 सेंटीमीटर गिवन है, OA to O डैश 3 सेंटीमीटर गिवन है मेरे पास में। जहाँ ये इंटरसेक्ट करी है उसको मैं लिख दूंगा M नेम, ओके। तो जो ये इतनी सी डिस्टेंस बच गई, मैंने इसको लिख दिया X, ओके। तो जो ये इधर बच जाएगी इसी हो जाएगी 4 माइनस X। अब मैं ध्यान से देख लेना क्या लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ MO डैश जो होगा वो हो जाएगा मेरा X, तो OM हो जाएगा मेरा 4 माइनस X, ठीक है। और अगर मैं इस फिगर को अच्छे से बनाऊं तो ये मेरे पास में कुछ इस तरीके से फिगर बन जाएगी मेरे पास में। ये कुछ इस तरीके से बना हुआ है, ये इस तरीके से और ये इस तरीके से। तो ये O है, ये M है, ये O डैश है, ये A है, ये X है, ये 4 माइनस X है, ये 5 है, ये 3 है मेरे पास में, ठीक है। अब क्योंकि मुझे पता है ये 90 डिग्री होगा, ये दोनों के दोनों यहाँ पे, तो यूजिंग PGT पाइथागोरस थ्योरम, जो 7th क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट आ जाती है आपके पास में, थोड़ा थोड़ा 8th क्लास में भी आती है, उसको यूज़ करेंगे हम राइट एंगल ट्राइंगल में PGT को। वो क्या बोलती है, वो बोलती है h स्क्वेयर इज इक्वल्स टू पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ओके, ये होती हैं। तो हम PGT का यूज़ करेंगे इसमें, ट्राइंगल AMO में भी यूज़ करेंगे और ट्राइंगल AMO डैश में। पहले AMO में यूज़ करते हैं, ये 90 डिग्री है, तो AO का स्क्वायर जो बनेगा वो बनेगा OM के स्क्वायर प्लस AM के स्क्वायर के इक्वल। वैल्यूज पुट करें तो यहाँ बनेगा 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 माइनस X का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर, ओके। और फिर मैं इसी को यूज़ कर रहा हूँ ट्राइंगल AMO डैश के अंदर, अगर इसको मैं यूज़ करूँगा तो फिर से मेरे पास वही AO डैश का स्क्वायर इज इक्वल्स टू O डैश M का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे पास बन जाएगी 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू X स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर, ओके, ये दोनों बन गई। यहाँ से अगर मैं इसको AM का स्क्वायर निकाल लूँ तो वो बनेगा 5 स्क्वायर माइनस 4 माइनस X का स्क्वायर, और यहाँ से अगर मैं AM का स्क्वायर निकाल लूँ तो वो बनेगा 3 स्क्वायर माइनस X स्क्वायर, ठीक है। तो अब दोनों से AM का स्क्वायर और AM का स्क्वायर वैल्यूज को इक्वल रखेंगे, तो देयरफॉर 5 स्क्वायर माइनस 4 माइनस X का होल स्क्वायर किसके इक्वल बनेगा, 3 स्क्वायर माइनस X स्क्वायर के इक्वल बनेगा। क्या करा है मैंने, ये जो वैल्यू है और जो ये वाली वैल्यू है इन दोनों को इक्वेट कर दिया, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर होता है जी 25 माइनस A माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर 9 माइनस X स्क्वायर। सारी वैल्यूज इधर शिफ्ट करेंगे तो ये बनेगा 25 माइनस 16 माइनस X स्क्वायर प्लस 8X, ये इधर है तो माइनस का 9 और ये इधर है तो प्लस का X स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, ओके। X स्क्वायर से X स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया जी मेरे पास में, ओके।
उसके बाद में इसको क्या बनाएंगे हम, उसके बाद हम इसको लिखेंगे 25 माइनस 16, ये भी 9 प्लस 8x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0, ये से कैंसिल हुआ, देयरफॉर 8x इज इक्वल्स टू 0, तो x बन जाएगा मेरे पास में 0 के इक्वल। ओके, जैसे ही मेरे पास में x 0 के इक्वल बना, x 0 बनते ही ये 0 हो जाएगा, देयरफॉर यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, देयरफॉर m o डैश इज इक्वल्स टू 0, और m o डैश 0 बनने से जो am है वो किसके इक्वल बन जाएगा, a o डैश के इक्वल बन जाएगा, और वो बन जाएगा मेरा 3 सेंटीमीटर। तो जो मुझे AB बतानी थी वो कितनी हो जाएगी, डबल ऑफ AM हो जाएगी, दैट मीन्स 2 × 3 हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। ओके, ये हो जाएगा जी आपका क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं अब अपने। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमारे पास में है, इफ 2 इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, सर्कल के अंदर 2 इक्वल कोड्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। ओके, एक हो जाएगी AB और दूसरी हो जाएगी CD। आपको ये बताना है, मान लेते हैं P पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को, आपको ये बताना है प्रूव दैट द सेगमेंट्स ऑफ वन कोड आर इक्वल टू द कोरस्पोंडिंग सेगमेंट्स ऑफ द अदर। मतलब जो ये PD है वो PB के इक्वल होगा, और जो ये AP है वो PC के इक्वल होगा। ये बात आपको प्रूफ करनी है। कौन सा, जो AP है वो PC के इक्वल होगा, और जो DP है वो PB के इक्वल होगा। ये बात प्रूफ करनी है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ मेरे पास सेंटर होगा कहीं पे, यहाँ से मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर दूँगा M, और यहाँ से मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर दूँगा, वो हो जाएगा N, ये परपेंडिकुलर होगा, ये भी परपेंडिकुलर होगा, और OP को ज्वाइन करूँगा। ठीक है, तो इन ट्राइंगल OMP एंड ट्राइंगल ONP क्या बात लिखूंगा, सबसे पहले लिख दूंगा जी OM इज इक्वल्स टू ON, OM ON के इक्वल हो जाएगा। पूछे कैसे, थ्योरम 9.5 से। ओके, दूसरी चीज OP के इक्वल हो जाएगा, क्यों, कॉमन हो जाएगी जी। ठीक है, तीसरी चीज बताएंगे क्या हो जाएगी, बिल्कुल दिख रही है, OMP इज इक्वल्स टू ONP 90 डिग्री हो जाएगा। ओके, बाय कौन सा क्राइटेरिया, RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया लगेगा हमारे पास में, और RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से क्या लिख दूंगा मैं, ट्राइंगल OMP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ONP, और बाय CPCT क्या बात हो जाएगी, CPCT बात हो जाएगी MP इज इक्वल्स टू NP, MP जो हो जाएगा वो NP के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात होगी जी। अगर इतना समझ में आ गया तो अब छोटा सा कॉन्सेप्ट और समझना है अपनों ने। क्या समझना है, सिंस देखना, सिंस AB इज इक्वल्स टू CD, ये बात आपको गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, AB CD के इक्वल गिवन है मेरे को, तो क्या मैं लिख सकता हूँ AB को 2AN इज इक्वल्स टू 2CM, ये 2 से 2 कटेगा तो AN इज इक्वल्स टू CM। सिमिलरली मैं इसको लिख सकता हूँ 2BN इज इक्वल्स टू 2MD, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे भी BN इज इक्वल्स टू MD बन जाएगा। ठीक है, ये जो थी इसको इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे, इसको 2 लिखेंगे, और इसको 3 इक्वेशन नंबर लिखेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या होगा जी, ऐसा क्यों करा, ऐसा इसलिए करा कि इक्वेशन नंबर 2 में से माइनस करूँगा इक्वेशन नंबर 1 को। जैसे ही ऐसा करा तो क्या हो जाएगा, AN में से माइनस करूँगा NP को, और CM में से माइनस करूँगा MP को। तो AN में से NP को माइनस करा तो AP बचेगा, और CM में से PM को माइनस करा तो CP बचेगा। तो एक बार प्रूफ हो जाएगा मेरे पास में। ओके, सिमिलर काम मैं करूँगा इक्वेशन नंबर 3 में फर्स्ट इक्वेशन को ऐड करके, तो BN में ऐड हो जाएगी NP, और
एम डी में ऐड हो जाएगा एम पी। ओके, तो बी एन में एन पी ऐड होते ये बन जाएगी मेरी बी पी, और एम डी में एम पी ऐड हो जाएगा ये बन जाएगा पी डी। तो ये हो जाएगा मेरा हेंस प्रूव्ड। कोरोस्पोंडिंग सेगमेंट्स मेरे क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे जी। तो ये हो जाएगा, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, वो इसी का एक्सटेंडेड वर्जन है, तो मैं यही कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 में मुझे ये प्रूव करना है कि इफ टू इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल देन प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द टू द सेंटर मेक्स इक्वल एंगल विद द कोड्स। मतलब जो ये मैंने लाइन ज्वाइन करी है ना, ये इक्वल एंगल बनती है, ये वाला और ये वाला, ये बात प्रूव करनी है। तो फिर से सेम फिगर लेके चलना है अपने, लिख देना सेम फिगर। उसके बाद में क्या करेंगे, फिर से ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी लगाएंगे। तो इन ट्रायंगल ओ एम पी एंड ओ एन पी, फिर से बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी क्या हो जाएगी, पता ही है वैसे तो आप लोगों को, क्या हो जाएगी, ओ एम इज इक्वल्स टू ओ एन, क्या आ जाएगा, थ्योरम नंबर 9.5 से आएगा। फिर ओ पी इज इक्वल्स टू ओ पी क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा जी। तीसरी चीज़ क्या लिख देंगे, एंगल ओ एम पी इज इक्वल्स टू ओ एन पी 90 डिग्री हो जाएगा। फिर वही बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया बन जाएगा। क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ओ एम पी जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा मेरे पास में ट्रायंगल ओ एन पी से। ओके, और बस एक लाइन और लिखनी है, क्या कि बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी क्या लिख दूंगा, एंगल ओ पी एम इज इक्वल्स टू एंगल ओ पी एन। ये हो जाएगा मेरा क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ से, ठीक है। तो ये हो गया हमारे 9.2 के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बात आ रही है हमारे पास में, आपको एक क्वेश्चन है कि इफ इन ए लाइन इंटरसेक्ट टू कंसेंट्रिक सर्कल्स, आपको ये कुछ इस तरीके से गिवन होगा कि 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं। कंसेंट्रिक सर्कल्स का मतलब होता है दोनों सर्कल्स का सेंटर सेम पॉइंट होता है। तो ये दोनों सर्कल्स का सेम सेंटर है, ये ओ। ओके, आपको एक लाइन सेगमेंट दे रखी है जो इनको इंटरसेक्ट कर रही है कुछ इस तरीके से, ये ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये हो गया ए बी सी डी। ओके, ये आपको दे दिया। तो आपको बताना है कि ए बी सी डी के इक्वल होगा। क्या प्रूफ करना है कि जो ये पार्ट है ए बी का, ये पार्ट है जो सी डी का, ये दोनों इक्वल होंगे। ये बात को प्रूफ करते हैं। तो ए बी सी डी के इक्वल कैसे हो जाएगा, ए बी सी डी के इक्वल इस तरीके से कि मैं इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा ओ एम को, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये मेरे पास में क्या बनेगा, अब इन बिगर सर्कल थ्योरम 9.3 से, 9.3 थ्योरम क्या बोल रही थी, क्या कि जो परपेंडिकुलर लाइन आती है वो कोड को क्या कर देती है, बाइसेक्ट कर देती है। तो बड़े वाले में क्या बोल देंगे, ए एम जो होगा वो एम डी के इक्वल हो जाएगा। दैट्स इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। और फिर इन स्मॉलर सर्कल सेम थ्योरम नंबर 9.3, ठीक है। तो क्या लिख दूंगा मैं, तो हो जाएगा बी एम जो हो जाएगा वो एम सी के इक्वल हो जाएगा। दैट्स इक्वेशन नंबर 2 बनेगी। सो इक्वेशन नंबर 1 में से सेकंड को माइनस करेंगे। जैसे ही हम ऐसा करेंगे तो ए एम में से माइनस हो जाएगा बी एम, और एम डी में से माइनस हो जाएगा एम सी, ठीक है। तो ए एम में से बी एम माइनस हुआ तो बचेगा कितना, ए बी बचेगा। ओके, और एम डी में से एम सी माइनस होगा तो बचेगा कितना, सी डी बचेगा। ये तो मुझे प्रूफ करना था। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ये था 9.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 5 की। तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपके पास में है कि 3 गर्ल्स हैं, रेशमा, सलमा और मनदीप, जो प्ले कर रही है किसके ऊपर, एक सर्कल है उसके ऊपर खड़ी है इस तरीके से, और एक गेम खेल रही है।
आपको क्या गिवन है, आपको ये गिवन है कि सर्कल की रेडियस 5 मीटर है जो पार्क में बनाया उन्होंने, ठीक है। रेशमा एक बॉल है, वो सलमा को फेंकती है, सलमा मनदीप को फेंकती है और मनदीप वापस रेशमा को फेंक देती है। रेशमा और मनदीप के बीच की अगर डिस्टेंस 6 मीटर है तो रेशमा और मनदीप के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी। तो मैं ये लेके चलता हूँ कि ये मेरा सेंटर रहा ओ, ठीक है। यहाँ है रेशमा, रेशमा सलमा को फेंक देती है बॉल, ठीक है। सलमा मनदीप को फेंक देती है बॉल, ठीक है। इन दोनों की मनदीप, ये मनदीप, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 6 मीटर है, ये भी 6 मीटर है, ठीक है। अब आपसे पूछा है कि रेशमा और मनदीप के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी अगर इसका जो ये रेडियस है वो कितनी है 5 मीटर है, ठीक है। तो अगर ये 5 मीटर है तो ये यहाँ से यहाँ ड्रॉ करा है मैंने, वो भी कितना हो जाएगा मेरे पास में 5 मीटर ही होगा। मैं इसको पी पॉइंट नेम ले लेता हूँ, ठीक है। अब ये 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेगा यहाँ पे, तो ये अगर x होगा तो ये होना पड़ेगा मेरे पास में 5 माइनस एक्स। तो वही काम जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में करा था। इन ट्रायंगल आर ओ पी ट्रायंगल के अंदर मैं लगाऊंगा पी जी टी। वो क्या होती है, पी जी टी क्या होती है जी, एच स्क्वेयर इज इक्वल्स टू पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। एच आ जाएगा ये, तो ये 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस बेस हो जाएगा आर पी का स्क्वायर या पी आर का स्क्वायर। तो यहाँ से पी आर या आर पी निकालते हैं, वो बन जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, सेम काम करेंगे आर पी एस में। तो इन ट्राइंगल आर पी एस, फिर से वही पी जी टी लगाऊंगा। अच्छा, पी जी टी क्या होती है, वही होती है एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, आर पी एस में पी जी टी में आर एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर एस की वैल्यू 6 मीटर, तो वो हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, तो 6 का स्क्वायर परपेंडिकुलर हो जाएगा यहाँ पे 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस बेस हो जाएगा आर पी का स्क्वायर। तो यहाँ से फिर से मैंने आर पी का स्क्वायर निकाला और आर पी का स्क्वायर मेरे पास में कितना आ जाएगा, यहाँ से वो आ जाएगा मेरे पास में 6 स्क्वायर माइनस 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो दोनों में आर पी का स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। तो लिखूंगा मैं यहाँ पे क्या, बाय 1 एंड 2। सीधा इक्वेशन नंबर 1 और 2 से देखेंगे क्या आ जाएगा, 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल बनेगा, 6 स्क्वायर माइनस 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36 माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 36 माइनस 25 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 10x। ओके, तो माइनस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर के अंदर कैंसिल, ये 11 इधर आया तो ये माइनस होगा, तो 10x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में कितनी, 14। 10x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 14। तो यहाँ से अगर मुझे x निकालना होगा तो वो आ जाएगा 14/10 यानी 7/5 आ जाएगा। ओके, इसको यहीं पढ़ा रन देंगे। तो वहाँ से ही आर पी की वैल्यू निकाल लेंगे, आर पी का स्क्वायर निकालेंगे बाय इक्वेशन नंबर 1। तो वो कितना आ जाएगा, 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 7/5 का होल स्क्वायर। तो आर पी का स्क्वायर बन जाएगा 25 माइनस 49/25। तो यहाँ कुछ नहीं है तो एलसीएम आएगा 1, तो ये बनेगा 25 एलसीएम। तो ये बन जाएगा मेरे पास में कितना आ जाएगा, 25 625 माइनस 49 25 ये कितना बन जाएगा हमारे पास में, ये बन जाएगा जी 576/25। ओके, तो ये बन जाएगा मेरे पास में आर पी, वो कितना आ जाएगा √576/25। 576 किसी वजह से ये रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी, तो ये हमारा आर पी बना था √576/25। तो 576 होता है 24 और 25 का रूट हो जाएगा 5। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये बनेगा मेरे पास में 4.8 मीटर। वैसे ही अगर मैं आर एम निकालूंगा तो वो हो जाएगा 2 ऑफ आर पी, क्योंकि ये आर एम है मेरे पास में, वो हो जाएगा आर पी का डबल। तो इसलिए आर पी की जितनी वैल्यू थी उसका डबल कर दिया मैंने, तो 9.6 मीटर। तो ये मेरे पास में आ जाएगी डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप, जो हो जाएगी 9.6। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर
5। अब बचा है लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारे पास में, जो कि 9.2 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है अपने पास में, उसमें क्या है, एक सर्कुलर पार्क है जिसके रेडियस आपको दे रखी है 20 मीटर। ओके, एक सर्कुलर पार्क है जिसकी रेडियस 20 मीटर है, उसके 3 अपोजिट एंड्स के ऊपर अंकुर, सैयद और डेविड बैठे हैं। ओके, इसकी रेडियस 20 है। आपसे पूछा है कि अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म कर रही हैं तो बताओ इस स्ट्रिंग, जो ये टेलीफोन वायर से जिससे बात करेंगे, उसकी लेंथ कितनी होगी। तो मुझे यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, यहाँ से यहाँ तक की है, यहाँ से यहाँ तक की बतानी है, तो सेम होगी। तो इसके लिए मैं इसको लिख के चलूँगा कि ये भी 2a होगा, यहाँ पे भी ये 2a होगा, यहाँ पे भी ये 2a होगा। ओके, अब यहाँ कहीं इसका सेंटर होगा। तो आपको एक छोटी सी बात, अजम्पशन आप पे ध्यान रखना है, क्या कि ये 90 डिग्री पे कट करेगा एक तो एम पॉइंट पे, ठीक है। तो ये अगर 20 सेंटीमीटर है, जो आपको क्वेश्चन में गिवन है कि 20 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है, तो जो बचा हुआ पार्ट होगा ये होगा 10 सेंटीमीटर। ये हमेशा 2:1 में, जो सर्कल है इक्विलेटरल ट्रायंगल को, जो सेंटर है उसको 2:1 में उसकी हाइट को डिवाइड करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम क्या करेंगे, हम इन ट्रायंगल AMS क्या लगाएंगे, PGT लगाएंगे। PGT से हमारे पास में आ जाएगा AS का स्क्वायर, वो किसके इक्वल, AM के स्क्वायर प्लस MS का स्क्वायर के। अच्छा, MS कितना होगा, अगर ये पूरी 2a है तो ये परपेंडिकुलर तो ये आधी बनेगी, तो ये बनेगी a। तो ये वैल्यूज पुट करूँगा, 2a का स्क्वायर किसके इक्वल बन जाएगा, वो बन जाएगा 30 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के, मतलब 4a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 30 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इसको यहाँ माइनस करेंगे तो ये बनेगा 3a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 900, दैट मीन्स a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 900/3 यानी 300। तो साइड बन जाएगी मेरी √300, दैट विल बी 10√3 मीटर। तो जो AS होगा मेरा वो कितना बन जाएगा, AS बन जाएगा 2a, दैट विल बी 2 × 10√3 मतलब 20√3 मीटर। ओके, और ये आया मेरा हर एक फ़ोन की स्ट्रिंग लेंथ कितनी, ये भी 20 मीटर, ये 20√3, ये भी 20√3, ये भी 20√3, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा 9.2 एक्सरसाइज पूरी होती है। अब हमारी लास्ट एक्सरसाइज रही है 9.3, उसको करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद।